सामने जो आप देख रहे हो ये है ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025। फाइनल लीक्स आ चुके हैं, गाड़ी का डिजाइन के बारे में पता चल चुका है, गाड़ी कैसी रहने वाली है कैसी नहीं। और YouTube पे जैसे हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वैसी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी आज। देखो दोस्त, महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 ऐसे गायब हुई जैसे मैं क्या मुहावरा दूं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे गायब नहीं होती है। एक साथ उसकी इतनी सारी इमेजेस आई हमारे पास, इतनी सारी वीडियोस आई, बहुत सारे दिन हम लोगों ने स्पाई करा उसको, हर दूसरे तीसरे दिन देखा, बट अचानक से गाड़ी के स्पाई शॉट्स बंद हो गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये चीज कि महिंद्रा चाहती थी कि टाटा की नई हैरियर ईवी आई है उसकी हम लोग किसी तरह से हाइप खत्म कर दें, और वो उसमें कामयाब भी रही। पर भाई यहां पे महिंद्रा बेशक छुपा ले अपनी नई महिंद्रा बोलेरो को, हर्ष व्लॉग से नहीं छुपा पाओगे। इस गाड़ी के बारे में आज वापस से सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए, और वो भी एकदम सटीक, यानी कि श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले मुझे राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। देखो कोई बकवास नहीं करूंगा, एकदम ऑन द पॉइंट ऑन द टॉपिक बात करूंगा। सबसे पहले महिंद्रा ने यहां पे 2 दिन पहले एक विजन एस नाम से अपना टीजर निकाला है, एंड दिस इज द श्योर शॉट एंड फाइनल टीजर ऑफ ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो। अब वैसे आप टीजर सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको अगर आप थोड़ा सा स्लो मोशन में या थोड़ा पॉज करके देखोगे तो शायद आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ, जो विजन एस है वो ही हमारी नई महिंद्रा बोलेरो। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि फिर इसको विजन बी क्यों नहीं बुलाया गया या विजन एन क्यों नहीं बुलाया गया, उसके ऊपर भी आऊंगा, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। खैर ये सब छोड़ते हैं। देखो इसके अंदर ना एक छोटा सा पार्ट ऐसा आया था जहां पे इस गाड़ी का हम लोगों को मिरर दिख रहा था, इस गाड़ी के पीछे के टायर दिख रहे थे, एंड जैसा सेम थार में आप लोगों को पीछे वाली स्टेपनी कवर आता है, कुछ उसी टाइप का स्टेपनी कवर भी जो है हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था। अब मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से बोला, एआई से बोला कि भाई ये येलो इमेजेस जो हैं, ये जो येलो लाइंस हैं बेसिकली, इसको हटा के तो दिखाओ और ये बताओ कि ये गाड़ी पीछे से कैसे दिखती है। तो ये आप लोग सामने चेकआउट कर सकते हो कि नई महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखने वाली है। हाँ, ये हम लोगों को पूरा समझ में आ चुका है कि गाड़ी जो है जितने दिन से हम लोग टेस्ट कर रहे थे वो ही विजन एस नाम से निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे मेरे को ना अब थोड़ी सी घबराहट इसलिए हो रही है। पहले मैं आप लोगों से बोल रहा था ये चीज कि भाई जो गाड़ी है वो आप लोगों को डीजल में पेट्रोल में देखने को मिल जाएगी, बट देन अगेन महिंद्रा ने जिस क्लेवर तरीके से सिर्फ वो फ्यूल लिड को खोला था, या फिर देखो सवाल पैदा ही नहीं होता, आप लोग कोई गाड़ी टेस्ट कर रहे हो, आप उसका एक पार्ट जान करके एक्सपोज करना चाहो, जो कि आपने सेम उसके फ्यूल लिड के साथ करा था कि उसका फ्यूल लिड हटा दिया ऊपर से, एंड हम लोगों को जो उसका पेट्रोल या डीजल डालने वाला एरिया है वो पूरा एक्सपोज्ड दिख रहा था। तो यहां पे 2 चीजें बहुत ही क्लियर निकल के आती हैं कि विजन एस जो हो सकता है वो एक सिंपल या फिर एक सिंगल फ्यूल पे आएगा। यहां पे आप गौर करिएगा, महिंद्रा ने 3 विजन दिखाए थे, विजन एस, विजन एक्स एंड विजन टी, और इसी के साथ साथ एक विजन एसएक्सटी भी दिखाया था। तो एसएक्सटी तो हम लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं या फिर ईवी बोल सकते हैं, बट ये जो विजन एस आया है ये एक सिंगल ही फ्यूल ऑप्शन में एज पर मेरी रिसर्च आज। दूसरा एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है, देखो गाड़ी के डिजाइन तो आप लोग साथ के साथ देख रहे होंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ऑटो कार इंडिया ने एक ग्रीन कलर की महिंद्रा बोलेरो का रेंडर्ड वर्जन जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था। अब प्रताप बोस जी जो है आपको पता ही होगा, इनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्रताप बोस जी ने थोड़ी ही देर में कमेंट करा था, जो कि अब वो रिमूव कर चुके हैं, कि ऑटो कार इंडिया डेफिनेटली नीड्स अ गुड इलस्ट्रेटर। तो वो ये बता रहे थे, जिसका रिप्लाई दिया। मैं ना आज ये सोचा था कि यार मैंने क्यों स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने अपने पूरी गैलरी खंगाल दी कि मुझे कमेंट मिल जाए। मैंने गूगल पे जाके लिखा सेम सारे कीवर्ड्स मिल जाए, बट वो कमेंट रिमूव हो चुका था। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूं, ये कि देखिए अगर हम लोग इतने दिन से क्या समझ रहे थे कि जो गाड़ी है उसका डिजाइन इसी प्रकार का आएगा, एंड इसी पे पूरा यूट्यूब जो है वो बेस्ड था ऑन डिजाइन्स, ऑन रेंडर्स। अब प्रताप बोस जी जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऑटो कार इंडिया डेफिनेटली नीड्स अ गुड इलस्ट्रेटर, उसके नीचे ऑटो कार इंडिया लिखती है कि क्या इससे ज्यादा अमेजिंग डिजाइन आने वाला है, या फिर इसका सीधा सीधा मतलब है कि इससे अच्छा डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग इस इमेजेस या ये जो आपको वीडियो सामने दिख रही होंगी, जितनी भी चल रही होंगी, इनके ऊपर मत रहिएगा, क्योंकि क्या पता बैकग्राउंड में कुछ और भी अच्छा कुक हो रहा हो। अब एक चीज आपको और याद करनी चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले जो महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया की पीआर टीम है, या फिर हम लोग बोले जो उनका पीआर संभालती है, कार सॉस करके एक फॉरेन चैनल है, एक विदेशी चैनल है, उनने बहुत दिन पहले महिंद्रा थार स्पोर्ट्स बोला था कि नई थार स्पोर्ट्स आने वाली है। अब अगर हम विजन एस के एस को निकाल दें, इनिशियल को निकाल दें, तो हाँ यहां पे विजन एस जो है वो थार स्पोर्ट्स भी हो सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि महिंद्रा जो है उसको पता है कि अगर ये लोग ये गाड़ी थोड़ी सी क्रेटा के सेगमेंट में या 10 लाख के ऊपर के सेगमेंट में लॉन्च
लॉन्च करना चाहते हैं, और अगर इस गाड़ी को बुलेरो के नाम से लॉन्च कर दिया तो बुलेरो की सेल्स नहीं आएंगी, इस गाड़ी की सेल्स नहीं आएंगी। बुलेरो का आज भी जो एक माइंडसेट है वो यही है कि उसको गांव वगैरह में यूज करा जाता है, एंड महिंद्रा बुलेरो जो है एक वो चीपर साइड की गाड़ी जो है वो जरूर निकल के आती है। तो यहां पे 100% चांसेस ये है कि महिंद्रा बुलेरो नाम से तो आपको ये गाड़ी इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाली। अगेन आप लोग खुद सोचिए, आपको एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी मिल रही है, यानी कि एक फॉर्च्यूनर जैसी कोई गाड़ी मिल रही है, और उसका डिजाइन अगर, उसका नाम अगर वो लोग रख दें कोई ऐसी गाड़ी जो पहले कम रेंज में आती थी, या फिर जिसको सिर्फ एक इस तरीके से देखा जाता था कि हाँ ये जो गाड़ी है सिर्फ लोगों को इधर से उधर पहुंचाने काम आती है, फिर कमर्शियल यूज के काम आती है, तो आप लोग क्या उस गाड़ी पर पैसे खर्च करते? यहां पे महिंद्रा भी सेम इस गाड़ी का कोई और नाम रखने वाली है। हालांकि एक चीज मैं और आपको बता दूं, महिंद्रा की तरफ से अभी कोई भी नया नाम रजिस्टर नहीं हुआ है। इनके 4 जो आप लोगों ने विजन एस, विजन एक्स, विजन टी और विजन SXT देखा उसका, तो ये सोच लीजिएगा अगर अभी तक नाम ही रजिस्टर नहीं हुआ, इन लोगों ने नाम के लिए पेटेंट नहीं करा है, तो गाड़ी जो है आप उसको ये मत सोचिए कल परसों या आप लोगों को 15 अगस्त के बाद ही, हाँ 15 अगस्त को अपना जो एक विजन एस है उसके बारे में जरूर बताने वाले हैं, बट लॉन्चिंग जो है इस गाड़ी की बेहद ही नजदीक नहीं है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी मैं चाहता हूं कि भाई देखो, अगर ये गाड़ी ईवी में आई बहुत कम चांसेस हैं, थार इलेक्ट्रिक आप ले आओ, फुल बड़ी साइज में ले आओ, बट इस गाड़ी को हमने जितनी बार भी देखा था मुझे अंडर 4 मीटर ही लगी, यानी कि सब 4 मीटर में लगी जैसी हमारी महिंद्रा बुलेरो नियो आती थी। बट अभी विजन एस देखने के बाद, इसके लुक्स देखने के बाद 100% ये लग रहा है कि भाई ये जो गाड़ी है ना, इसका प्राइस तो आप लोग 8-9 लाख रुपए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं रहने वाला है। खैर भाई देखो, 2-3 गाड़ियां निकाल दी कैमोफ्लॉज में, हमारा दृष्टि भ्रम कर दिया, हम लोगों को इधर उधर कर दिया। महिंद्रा सक्सेसफुल होगी, उनको ये चाहिए था कि हैरियर से दिमाग भटके, और पता था, उन्हें पता था कि जो ये ब्रेजा का सेगमेंट है, ये 10 लाख से नीचे का सेगमेंट है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है पैसे खर्च करने में। बंदा 10 लाख की गाड़ी लेने जाता है और 15 लाख तक का टॉप मॉडल उठा के ले आता है, जबकि 15 लाख में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो MZ2 जैसी बड़ी गाड़ी मिल रही है। तो वो लोग इस ही सेगमेंट के साथ खेलना चाहते थे। हाँ, टारगेट कस्टमर भी ये है, 20 लाख वाला कस्टमर नहीं है ये, टारगेट कस्टमर भी समवेयर अराउंड 8-9-10 लाख के आसपास ही होगा। और वो इंट्रोडक्टरी प्राइस, जो कि आपको पता है महिंद्रा हमेशा एक डर्टी गेम खेलती है कि वो अपने बेस मॉडल का प्राइस बता देती है, बट बेस मॉडल एक्चुअल में कभी आता नहीं है। तो सेम ऐसा ही महिंद्रा बुलेरो के साथ करा गया। देखो बहुत छोटा सा अपडेट था ये, बट जो भी आया मेरे को आपके साथ शेयर करना था, मुझे बताना था कि जो गाड़ी है, अब आप थोड़ा सा और ये सोचिए, 15 अगस्त में देखो कितने हार्डली 20 दिन बचे हैं, सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा कि महिंद्रा बुलेरो आ रही है, बुलेरो नियो आ रही है, और भी बहुत सारे अपडेट जो है हमारे पास आने वाले हैं। टाटा सेरा के साथ इसका कंपटीशन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, आप लोग लिख के बताएगा आप लोग कौन सी गाड़ी के साथ इसका कंपटीशन लग रहा है, कौन सी नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, छोटी सी क्विक सी वीडियो बनानी थी। कल मिलूंगा आपसे एक और इसी टाइम पे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय बाय और